एवरी टाइम यू फील दैट एवरी डे यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आई थिंक उसके चक्कर में मैंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया था कि जो भी करना है बेस्ट करना है। उस चक्कर में शायद और गाल अंदर चले गए होंगे, लेकिन आई जस्ट लॉस्ट 6-7 kg, सो आई होप आई एम लुकिंग बेटर नाउ। आसान नहीं है देव और वसुधा, आग का दरिया है और अब इसमें डूबकर आप दोनों को जाना ही पड़ेगा। चोरी चोरी चुपके शादी करने का फैसला कर लिया है देव बाबू ने। और अब देखिए वसुधा को पूरी तरह से उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बात भी मनवा ली है। वाह रे वाह देव बाबू, वसुधा तो हमारी ये चाहती ही नहीं थी कि बिना चंद्रिका देवी को सच बताए वो देव से शादी करे, लेकिन अब देखिए देव की जान को खतरा है। ऐसे में वसुधा भी क्या करे। तुम तो बच्चों की तरह जिद लेकर बैठ गई हो। तुम्हें पता है ना गुरुजी ने क्या कहा था, अगर 2 दिन तक हमारी शादी पूरे परिवार के आशीर्वाद के साथ नहीं हुई तो मेरी जान को खतरा है। और अगर तुम्हें सच बताकर शादी करनी है तो जाओ, बता दो सब कुछ माँ साहब। अगर तुम्हें सच बताना है ना, तुम्हें सच से प्यार है ना, तो बताओ, भले तुम्हारे सच में मेरी जान भी चली जाए तो। देव सर, वसुधा को तो अभी तक ये लग रहा था कि मासा को सारा सच बता दिया है देव ने, लेकिन आज उसके सामने ये सच आ गया है कि देव ने उससे झूठ बोला था। चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन कब? जल करते हुए यहाँ तक आ गए। बाबू साहब ने अभी भी यही लगी है कि उनकी बेटी पूरे परिवार और खासकर देवी हुकुम की सहमति से अपने ससुराल जाने, इसीलिए वो खोटी वापस लौट कर आए थे। आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया देव सर, मैं अभी जाके बाबू साहब ने सब सच बता दूंगी। देव, अविनाश और दिव्या ने तो पूरी प्लानिंग कर ली है वसुधा और देव की शादी करवाने की। आप सभी तो जानते ही हैं कि चंद्रिका देवी सामूहिक समारोह में जोड़ियों की शादी करवाती हैं और यहाँ अविनाश की प्लानिंग यही है कि इसी समारोह में ना दुल्हा और दुल्हन बनकर वसुधा और देव अग्नि के साथ फेरे ले लेंगे। तो अब होता ये है कि जो देवांश, अविनाश और दिव्या मिलके प्लान बनाते हैं कि शादी तो करवानी है, गुरुजी ने कह दिया है 2 दिन में शादी करनी है। तो सामूहिक सम्मेलन जो मासा करवाती हैं, हमने सोचा कि इसमें आप दोनों की शादी करा देते हैं। तो हम जो है बड़ी ट्रिक्स आजमा रहे हैं और वसु कभी नहीं मानेगी कि फैमिली की बिना परमिशन की शादी हो जाए। तो हम वसु को जैसे भी करके कंफ्यूज कर रहे हैं कि हाँ फैमिली को सब पता है। तो हमारी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है और उसे पता लग जाता है कि फैमिली को कुछ नहीं पता है, हम तो बस आपस में बस खुद ही इनकी शादी करवा रहे हैं। तो वसु गुस्सा हो जाती है, फिर हम उसे मनाते हैं। वसुधा को मनाने में कामयाब तो हो गया है देव, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। देव बाबू जरा संभल कर, यहाँ ना दीवारों के भी कान होते हैं, या हम यूँ कहें कि घर के अंदर जो कुछ भी होता है ना, सारिका की उस पर नजर होती है, तो आप बच कर रहिएगा। मोस्ट अवेटेड मोमेंट है आई थिंक सभी वसुदेव फैंस के लिए। तो अगर होगी तो इतनी आसानी से नहीं होगी, और नहीं होगी तो फिर क्या मुश्किल आएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इस सीरियल वसुधा का आने वाला ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब सबने तैयारी तो कर ली है देव और वसुधा की शादी की, लेकिन क्या सच में चंद्रिका से सब कुछ छुपाया जा सकता है? और जब ये सच पता चलेगा चंद्रिका को, तो उनका क्या रिएक्शन होगा, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास पता नहीं कब बनूं, बहू पता नहीं कब बनूं, बट आप लोगों के साथ साजिश तो बिल्कुल भी नहीं है। सो आई एम रियली ग्लैड कि हमारा रिश्ता जो है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही प्यार से भरा है, बहुत ही वार्म और वेलकमिंग है। सो आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ यू ऑल।
दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई परेशानी आ जाए तो उसका भी इल्जाम रेणुका अपनी बहू साइली पर ही लगाएगी। रेणुका का मानो खाना ही हजम नहीं होता जब तक साइली को वो बुरा भला ना कह दे। बिना जानकारी के बेवजह तू साइली को कुछ नहीं कहेगी, लेकिन तू है कि मानती नहीं। कभी भी देखो इसने किया, साइली ने किया, साइली ने किया, साइली ने किया, एक ही बात बार बार बोलकर तू थक नहीं जाती। अब देखिए नजर बट्टू की तस्वीरें रेणुका की वायरल हो गई हैं, जिसे कुछ लोग बेच भी रहे हैं। ऐसे में रेणुका का मानना है कि ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि साइली ने ही वायरल किया होगा। तू कोई कसर नहीं छोड़ती है ना, गड़े मोड़े उखाड़ेगी, साइली भी इल्जाम लगाएगी, क्या क्यों? अभी ये तेरी ऐसी मतलब जैसी भी फोटो आई इसमें इसका क्या लेना देना? मुझे पहले बता तेरी तस्वीर कौन खरीदेगा? क्या कौन? परेश खरीदी है लोगों ने, तभी तो बात यहाँ तक आई ना, तस्वीर घर में कैसे आई? पर जब रिया सच बताती है कि ये काम साइली का नहीं बल्कि उसका है, तब रेणुका की बोलती बंद हो जाती है। तेजस के शोरूम में कोई बेचने आता है, ये देखो नज़र बट्टू है, नज़र बट्टू है, नज़र बट्टू है, तो ये फ्रेम्स बिक रही है। और ऑब्वियसली मैं तो बहुत अनॉयड, मतलब मैं बहुत चिढ़ गई हूँ, क्योंकि ऐसा कौन करता है? कोई भी किसी के भी फेस का ऐसा करे तो कोई भी गुस्सा हो जाएगा। तो मैं गुस्सा होती हूँ और वो सीन चल रहा है कि ये ऐसे कैसे, और बाकियों को तो हंसने का मौका चाहिए, तो हंस रहे हैं रेणुका पे। रेणुका को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर ये बात उसके समझ में नहीं आती। बात की तह तक जाने से पहले ही वो कंक्लूजन निकाल लेती है। प्लीज आप रेनी को कुछ मत बोलो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आप लोगों को याद है एक बार पहले मैंने आपकी एक पिक्चर ली थी और सोशल मीडिया पे अपलोड किया था, तो शायद मुझसे किसी ने लेके ये सब किया। सॉरी। रेणुका अपनी बाकी बहू से जितना प्यार करती है उसका आधा प्यार भी साइली को नसीब नहीं होता, पर साइली को इस बात की कोई शिकायत नहीं होती। रेणुका साइली को ब्लेम करती है, क्योंकि रेणुका तो साइली को पसंद ही नहीं है, रेणुका को बिल्कुल। और उसका कहना है कि वो उससे जलती है, वो गरीब घर की है, ये वो फलाना डिकाना, तो उस पे ही इल्ज़ाम जाता है। वहीं दूसरी ओर रेणुका का बेटा तेजस अगर कोई छोटा काम भी कर दे तो रेणुका को लगता है कि वही असली हीरा है। छोटी छोटी बात पर मिठाइयाँ भी बांटी जाती है, पर तेजस और रोशनी आखिर लास्ट में रेणुका की नाक कटा ही देते हैं, जिसके कारण सचिन, साइली और परेश को हंसने का मौका मिल जाता है। ये फोटो तूने खींचा है ना, तो अपने पास इसका कॉपीराइट है, अधिकार है, तो अपन इसको ना अभी मार्केट में महंगा बेच सकते हैं। क्या बोलिए, आंध्रा विंद्रा क्या, पंजाब, गुजरात सब जगह भेजेंगे अपन इसको। मस्ती। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बुरी नजर वाले तेरा मुंह सफेद है, नवी कहा होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लोग कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में और रिश्ते कैसे निभाते हैं, मैंने एक चीज़ बमुलिया वालों से सीखी है। एंड मेरा जो कनेक्शन था, मेरा जो रिश्ता था बमुलिया वालों से, आई थिंक वो बहुत ही अमेजिंगली इमोशनल और ओवरवेलमिंग रहा है पूरी मेरी जर्नी में। I can talk in English. Do not underestimate a village girl. बोले तो गाँव की गोरी। अब देखिए हमारी इंग्लिश आपको भले ही पसंद ना आई हो, लेकिन चलिए दिखाते हैं कि झनक कैसे फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही है। अब वो गाँव से आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे इंग्लिश नहीं आती हो। आज तो सबके सामने उसने इंग्लिश बोलकर ये साबित कर दिया कि वो पढ़ाई में किसी से भी कम नहीं है। इसीलिए तो उसने एग्जाम में टॉप किया है और इस बात से सबसे ज्यादा खुशी है ऋषि को। तभी तो घर में आए सभी बच्चों को ऋषि चेतावनी दे रहा है कि झनक उनका बहुत बड़ा कंपटीशन बनने वाली है। If I become doctor, if I study medicine, then I get opportunity to
serve our country. I know other profession also have that opportunity, but if I do medical, then I get more opportunity and better opportunity. खुशी की बात है, गांव से निकलकर झनक टॉप 3 में आई है और सिर्फ अकेली लड़की है जो टॉप 3 में है। स्पेशली 2 लड़के हैं और 1 लड़कियां हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि छोटे से गांव से निकलकर बिना किसी की सपोर्ट के, बिना किसी की मदद से इतना आगे बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली बहुत खुशी की बात है, पूरा परिवार खुश है कुछ लोगों को छोड़कर। गांव के लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सीधे होते हैं, भोले होते हैं, कोई फ़िल्टर नहीं होता है उनके चेहरे पर। इनफैक्ट मैं खुद गाँव से हूँ, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनफैक्ट स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं गांव के लोग शहर के लोगों के कंपैरिजन में। सिर्फ वो अपने शहर वाले दिस एंड दैट कर देते हैं, येस एंड नो कर देते हैं, तो लगता है कि बहुत एजुकेटेड लोग हैं। शहर में भी अच्छे लोग हैं, बहुत सेंसिबल लोग हैं, अच्छे IQ के लोग हैं, बट कभी कभी फील होता है मुझे भी कि लैंग्वेज का कुछ ज़्यादा ही हल्ला मचा रखा है लोगों ने, जबकि ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों। सीरियल झनक की कहानी में इन दिनों एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है। अरिजीत तनेजा को रिप्लेस किया है एक्टर राजवीर सिंह ने, जो कि अब झनक के नए ऋषि बन गए हैं। अब ऋषि तो बदल गए हैं, लेकिन ऋषि का कंफ्यूजन पहले जैसा ही है। अब पहले तो ऋषि ने कभी भी झनक का साथ नहीं दिया, लेकिन इन दिनों ऋषि झनक का सपोर्ट कर रहा है। वो चाहता है कि झनक पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। ऋषि को छोड़कर घर में कोई भी झनक को पसंद नहीं करता और ना ही चाहता है कि झनक इस घर में रहे। अगर हम बात करें कहानी की, तो मेकर्स ना फिलहाल ऋषि और झनक को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो भाई, हीरो और हीरोइन है तो इन्हें करीब तो लाना ही चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो प्यार का इजहार भी होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो अदिति ऋषि की पत्नी है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जब ऋषि झनक की तारीफ कर रहा है। जो चैटर्जी है वो झनक को बहुत सपोर्ट कर रहा है और पहली सिचुएशन कुछ अलग थी, अभी कुछ अलग है। अब वो झनक को समझ गया है, कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्किंग है, कहीं ना कहीं बहुत दिल की बहुत साफ़ है और कुछ ना कुछ मुझसे भी गलतियाँ हुई है जो उसको सुधारना चाहता है। दैट्स वाई उसको इतना सपोर्ट कर रहा है और हमेशा उसके साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, वो उसको सपोर्ट देता है। हाँ, वो लैंग्वेज के ऊपर कुछ तो बोल रहे थे कि झनक पढ़ी लिखी नहीं है, उसको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, वो गांव से है तो उसको अपनी भाषा में ही बोलना चाहिए, उसको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश क्यों बोल रही है वो, तो ये सब बारे में था। तो वही बात कर रहे थे कि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज है वो एक क्या बोलते हैं, किसी का हक नहीं है किसी भी लैंग्वेज पर, राइट। तो कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है, तो दैट्स वाई मैं उसकी सपोर्ट में आता हूँ और बोलता हूँ कि भाई ऐसे मत करो, पढ़े लिखे लोग हो आप लोग और ये कोशिश कर रही है तो अप्रिशिएट करो उसको। मेकर से हम यही कहेंगे कि कहानी को वो एक दिशा में लेकर जाने की कोशिश करें। हीरो और हीरोइन अगर ऋषि और झनक हैं तो उन पर ही फोकस करें, क्योंकि ये लव ट्रायंगल वाला फंडा ना बहुत देर तक चल नहीं पाता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। मैं ये कह रही थी कि जितनी भी मेरी मेमोरीज रही है मेरे जहन में सास बहू और साजिश के साथ, वो बहुत ही मस्ती वाली और बहुत ही अमेजिंगली फन बैंटर रहा है आप लोगों के साथ हमेशा। इंसान जब गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि आज रीत का राघव फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में आकर घर में लगे कैमरे को तोड़ रहा है। बात दरअसल ये है कि रीत ने घर में कैमरे लगवाए हैं ताकि अब कोई भी इंसान रीत के साथ खेल ना खेल सके। इसी के कारण राघव गुस्से में आकर कैमरे तोड़ देता है कि आखिर रीत
घर में इतना ड्रामा क्यों कर रही है। अरे कुछ नहीं, रीत ने घर में कैमरास लगवा दिए तो बुआ जी आती हैं इधर, बहुत बातें होती है। बुआ जी कह रही है अगर ऐसे निगरानी में रखना है तो इससे अच्छा तो हमें जेल में ही भिजवा दो। तो रीत वापस जवाब देती कि ठीक है तुम्हें जेल में ही करवा देती। तो मुझे और गुस्सा आता है। फिर कुछ वो गलतियाँ गिनवाती है, ध्रुव गिनवाता है, रीत गिनवाती है। उसके बाद भी फिर मैं कंट्रोल में हूँ थोड़ा सा, तो उन्हीं प्रोवोक कर देती है कि मतलब इसका मतलब आपके दिल में कुछ ना कुछ प्यार है रीत के लिए, तभी आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं उसे। तब ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे कि नफरत है इसके लिए सिर्फ, तब मैं जाके सब कैमरा तोड़ते हैं। मैंने हर जगह CCTV लगवाया है क्योंकि राघव ने ये धोखेबाजी की है, चेक वेक साइन करना फर्जी, और उसके बाद जो बुआ जी ने किया था नवरात्रों में कि वो उन्होंने ब्लास्ट करवाया था मेरे ऊपर। तो हमें ना यहाँ के लोगों पे भरोसा नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि CCTV लगवाते थे ताकि हम सेफ रहे इस घर में। रीत ने सोच समझकर घर में कैमरे लगवाए हैं। उसकी वजह यह है कि उसके साथ धोखा हुआ है धोखा, और रीत को लगता है कि ये धोखा किसी और ने नहीं बल्कि राघव ने किया है। आपके इस चेक पे मेरे फर्जी सिग्नेचर्स हैं। अभी मुझे बैंक से कॉल आया कि क्या ये चेक मैंने दिया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सुबह आप किसी से 1 करोड़ रुपए मांगते हैं और फिर अचानक से 1 करोड़ का फर्जी चेक बैंक में जमा हो जाता है? क्या चेक साइन करते वक्त अमाउंट नहीं देखा था आपने? और अगर देखा था तो इतने हैरान क्यों है? होता यह है कि बैंक से रीत को कॉल आता है जहां उसे पता चलता है कि किसी ने उसकी फेक सिग्नेचर करके 1 करोड़ रुपए निकालना चाहता है चेक के द्वारा। और तब रीत को लगता है कि ये काम राघव ने किया है। हालांकि इस खेल के पीछे राघव का नहीं बल्कि उसकी बहन उन्नति का हाथ होता है। तुम कहना क्या चाहते हो रीत? हम लोग चोर हैं। अरे बात तुम अच्छे से जानते हो कि ये कितना बड़ा क्राइम है, इसके लिए तुम जेल जा सकते हो। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए की जरूरत किस लिए पड़ी? क्योंकि ना ही तो तुम इतने पैसे में अपने सारे शेयर्स खरीद पाओगे और ना ही अपनी प्रॉपर्टी वापस पाओगे। एक्सक्यूज मी, तुम कौन होते मेरे भैया से इतनी पूछताछ करने वाले? मेरे भैया को कितने पैसे चाहिए कितने नहीं, तुम कोई नहीं होते कि इनसे पूछोगे। और मेरे भैया ना तुम लोगों के कोई नौकर नहीं है। एक तो तुम लोगों ने बेईमानी और धोखे से मेरे भैया की हर चीज पे कब्जा किया, और अब इतनी हिम्मत कि मेरे भैया पे आके इल्जाम लगा रहे हो, मेरे भैया पे झूठा आरोप लगा रहे हो। ठीक, हाउ चीप ऑफ यू। तुम सच में बहुत बुरी और गिरी हुई इंसान हो। लेकिन मैं ना तुम्हें तुम्हारे खेल में जीतने नहीं दूंगी। 19 की जरूरत नहीं थी, हम बात कर रहे थे ना। नहीं भैया, ये लोग बात करने लायक नहीं है। ये क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सबूत बिठा के कौन किसको बचा रहा है यहाँ पे? खैर जो भी है, मैं तुम दोनों को एक चेतावनी दे देती। अगर अगली बार मुझे पता चला कि आप लोगों में से किसी ने भी कोई भी गैर कानूनी काम किया तो हमारे बीच की दुश्मनी और भी बड़ी हो जाएगी, और फिर हम भी कुछ बड़ा करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपके हर गैर कानूनी काम का हम कानूनी तरीके से जवाब देंगे। एक फ़र्ज़ी चेक बैंक में जमा होता है मेरे सिग्नेचर के साथ, और वो मुझे लगता है कि राघव ने किया है क्योंकि सुबह ही वो 1 करोड़ रुपए मांग रहे थे और फिर अचानक से ये चेक मिलता है जो 1 करोड़ का है। तो मुझे लगता है उन्होंने किया, बट एक्चुअली उन्नति ने किया होता है, और वो उन्नति ने किया होता है, वो मुझे लगता है कि राघव ने किया। तो मैं उनको आके सुना रही हूँ कि अगली बार ऐसा मत करना। रीत इसी कारण हर कदम फूक फूक कर रख रही है ताकि कहीं उसके साथ कोई बड़ा धोखा ना हो जाए। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। मुझे ना रिश्ते निभाने नहीं आते, सो मैंने गांव में ये सीखा कि रिश्ते निभाते कैसे हैं अपनों से। मैं जब से बॉम्बे आई हूँ, आई एम नॉट द वन हु स्टेज इन टच मच, लेकिन मैं जब से आई हूँ मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबको मैं मैसेज कर रही हूँ, आप लोग ठीक हो, कहाँ हो, लेट्स मीट। करिश्मा हो गया भाई, करिश्मा हो गया। क्या हुआ बाबूजी? अरे वो का है कि अपनी इन बूढ़ी आंखों से कई शादी देख चुके हैं, मगर ये शादी तो बड़ी ही गजब की है। अरे पूरी कहानी कब बताओगे? कहीं ऐसा ना हो कि कहानी बताते बताते आप स्वर्ग सिधार जाओ। अरे ना ना बचवा, ऐसा नहीं है। अभी देखो कैसे सम्राट करिश्मा को गोद में उठाकर 7 फेरे ले रहा है। और हाँ, यहाँ तो पंडित जी भी नजर नहीं आ रहे। अरे भाई, मान लिया कि छोटे पर्दे की शादी है,
पर का शादी का मंत्र वंत्र नहीं होता का? और शादियों से ऐसी होती किसकी है शादी, ऐसे उठाकर किसी को ज़बरदस्ती कहीं नहीं होती ऐसी शादी। और बिल्कुल भी नॉर्मल शादी नहीं थी। मेरी शादी किसी और से हो रही थी, बीच में कोई और टपक पड़ा सम्राट, पता नहीं उसको क्या जल्दी है, मतलब उसे खुद तो खुश रहना नहीं है, मुझे भी खुश नहीं रखना उसने। तो दुश्मन से शादी हुई है, मतलब मेरे लिए शादी नहीं है। भाई ये अनोखी शादी देखकर किसी को भी लगेगा कि इस जमाने में भला ऐसा कहाँ होता है। बात दरअसल ये है कि सम्राट को अपनी बहन किशमिश को बचाना है, इसलिए वो करिश्मा के पिता से सौदा करता है। करिश्मा नए ख्यालों की लड़की है, वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करने वाली होती है, मगर ऐसा हो नहीं पाता। सम्राट को करिश्मा से प्यार तो है नहीं, पर अपनी बहन के खातिर उसने ये शादी की है। वहीं अपनी ससुराल आकर करिश्मा को लग रहा है जैसे वो किसी बेड़ियों में कैद हो गई हो। तो जैसे कि आपको पता है, करिश्मा का एक क्लियर मोटिव था कि मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी है, अपने कंडीशंस पर जीनी है, और मैं हरियाणा में रहकर इनके उसूलों पे नहीं चल सकती हूँ। तो क्योंकि उसके जो सपने हैं वो बहुत अलग हैं, तो उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। तो जब उसने ये अपने घर पे बात रखी तो ऑब्वियसली उसके डैड ने एग्री नहीं किया है, और वो उसे मजबूरन घर से भागना पड़ा, जहाँ पर सैम आ जाता है। एंड सैम की कुछ अपनी प्रॉब्लम्स चल रही है, सम्राट उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अपने कुछ कंडीशंस हैं जो उसकी डील हुई है मेरे पापा के साथ। तो उसको लगता है कि मुझे अपनी बहन को बचाना है, तो इसीलिए वो अब यहाँ पर आया है मेरे डैड से डील करके कि आप मेरी सिस्टर का ध्यान रखोगे, आप मुझसे प्रॉमिस करो, मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूँगा, उससे शादी करूँगा। तो अब वही जो समाज में रेपुटेशन बनाने वाली बात आ जाती है, इज़्ज़त रखने वाली बात आ जाती है। तो बस पापा ने मेरी कुर्बानी दे दी, मेरी सम्राट से शादी हो गई, वो भी फोर्सफुली। करिश्मा की जिंदगी में अब देखो क्या करिश्मा होता है, वरना अब तो सम्राट से उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन इन दोनों के बीच प्यार दूर दूर तक नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Every time you feel that every day you have to give your best. I think उसके चक्कर में मैंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया था कि जो भी करना है बेस्ट करना है। उस चक्कर में शायद और गाल अंदर चले गए होंगे, लेकिन I just lost 6-7 kg, so I hope I am looking better now. फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है, तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। आर्यवर्धन और अनु एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं और इनकी इस दूरी को कम करने के लिए झेंडे कोशिश करेगा। झेंडे आर्यवर्धन और अनु को मिलाएगा तो नहीं, पर इनकी बात जरूर करवाएगा फोन पर। मगर अनु जब आर्यवर्धन को बताएगी कि वो करवा चौथ का व्रत रखेगी, तब आर्यवर्धन उससे मिलने जरूर आएगा और इस बात की खबर जलंधर को हो जाएगी, जिसके कारण आर्यवर्धन की जान को खतरा हो सकता है। अब कहीं ना कहीं जलंधर की दुश्मनी और खुलकर सामने आएगी। तब आपके सामने हाथ जोड़ती, एक बार मुझे सर से मिलने दीजिए प्लीज। मिलवा तो नहीं सकता, पर रात में तुम्हारी फोन पे बात करवा लो। सर आप कहाँ हो? आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या हम कल मिल सकते हैं प्लीज? क्यों? क्योंकि कल करवा चौथ। तुम कल करवा चौथ का व्रत रख रही हो? हाँ सर। तो तुम जरूर मिलेंगे। क्या हुआ? क्या कहा सर ने? सिमरन कल आर्य से मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो कल मोहल्ले में लड़की से मिलने आएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। नोएना की दीवानगी अब ज्यादा बढ़ गई है मिहिर को लेकर, क्योंकि जिस कमरे में मिहिर था वो उस कमरे की कोई भी चीज इधर से उधर नहीं करना चाहती, क्योंकि मिहिर को लेकर इतना ऑब्सेस्ड हो चुकी है कि मिहिर जिस चीज को छू ले नोएना उससे भी प्यार करने लगती है। मिहिर तो चला गया, उसका सामान वापस लौटा दे। नहीं, सामान यहीं रहेगा। पर तू क्या करेगी इसका दी? मैं देखती हूँ क्या करना है। ये बेडशीट अभी तक चेंज नहीं की मैं इसे। अरे रुक रुक,
मत करना प्लीज। ये कमरा जैसा है वैसा ही रहेगा, एज इट इज रहने दे। ये मिहिर का ही कमरा है। दी तुझे क्या लगता है मिहिर तेरे पास वापस आने वाला है? आया तो था ना सोचो। इश्क करना तो ठीक है मगर हद से गुजर जाने का नहीं। वहीं दूसरी ओर परी की बातें ऋतिक सुन लेगा कि कैसे परी अपने ही घर में आग लगा रही है। अब कहीं ना कहीं ऋतिक भी परी की सच्चाई जान जाएगा कि वो कैसी है। आप नहीं बताया था ना मुझे वो सब। ये बात भी सही है, पर उस वक्त तो मंदिरा थी, पर अब वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि पापा मम्मा के साथ ज्यादा दिन नहीं रहने वाले। इट्स नॉट पॉसिबल ओनली। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और इसे वैसे भी बात करके कोई फायदा नहीं है, मैं अंगद भाई से बात करता हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यार ज़्यादा वेट लॉस नहीं हुआ है, बस आई थिंक 6-7 kgs हुआ है। बट आई थिंक क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था शो में हर शिक्षा और हर परीक्षा में क्या है ना, बड़ा ही कम्पेटिटिव माहौल रहा है और आपको हमेशा बेस्ट देना होता है अपना। सच परेशान जरूर हो सकता है पर हार नहीं सकता। अब देखिए नीतू कितना भी कोशिश कर ले कि विक्रांत की मां का असली सच बाहर ना आ पाए, मगर ऐसा हो नहीं सकता। अब देखिए मन्नत और विक्रांत ने सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू कर दिया है, जहां ये पता चलेगा कि आखिर नीतू उस लेडी को देखकर इतनी शॉक्ड क्यों हो गई थी। इसलिए तो विक्रांत भी मन्नत के साथ बैठकर उस सच की तलाश में है। जो लेडी आ गई थी पार्टी में और जो विक्रांत सर की मदर देख के डर गई, नीतू मैम देख के जिस लेडी को डर गई, उसका हम फुटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेज़बानी के सारे कैमरास बंद किए थे, तो मतलब कोई और इन्वॉल्व है तो मतलब कैसे हुआ ये सब, क्यों हुआ ये सब, और वो लेडी कौन है वो पता लगाने की कोशिश हो रही है। विशाखा जी हैं धैर्य और विक्रांत सर की बायोलॉजिकल मदर, वो हैं एंड वो भेस बदल के आती हैं और खीर खिलाती हैं क्योंकि विक्रांत सर का बर्थडे है एंड वो ऐसा जता रही हैं कि उनको बड़ी केयर है और खोया हुआ प्यार उनका जिंदा हो गया, ऐसा टाइप्स। विशाखा जी हैं धैर्य और विक्रांत सर की बायोलॉजिकल मदर, वो हैं एंड वो भेस बदल के आती हैं और खीर खिलाती हैं क्योंकि विक्रांत सर का बर्थडे है एंड वो ऐसा जता रही हैं कि उनको बड़ी केयर है और खोया हुआ प्यार उनका जिंदा हो गया, ऐसा टाइप्स। नीतू मैम क्या छुपा रही हैं तो नहीं पता, अभी तक उस चीज़ का आइडिया भी नहीं है, बट नीतू मैम डरी हुई है, रोनी सर भी कुछ खोए हैं, तो उस चीज़ का पता लगाना चाह रही है मन्नत के क्या बात है। वहीं मन्नत उस लेडी को ढूंढते ढूंढते घर के बाहर भी आती है, जहां उसे वो लेडी तो नहीं पर धैर्य जरूर मिल जाता है। वैसे जिस लेडी को मन्नत ढूंढ रही है वो कोई और नहीं बल्कि धैर्य और विक्रांत की माँ विशाखा है। धैर्य तो सब जानता है पर अभी वो किसी को बताना नहीं चाहता क्योंकि वो इंतजार कर रहा है सही समय का। अब क्या है कि बहुत जल्द विक्रांत और मन्नत की शादी की रस्म भी शुरू होने वाली है, अभी तो कहानी में और भी तड़का लगने वाला है। हाँ, एंगेजमेंट होने वाली है एंड शादी पता लगाएंगे कि क्या हो रहा है एंड कहाँ कौन है और विशाखा जी कहाँ हैं और कौन, नीतू जी विशाखा जी का पता लगाएंगे, हम नीतू जी का पता लगाएंगे, क्या पता क्या चल रहा है। यार अभी सगाई होने वाली है जल्दी ही, तो यस वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। जैसे श्रुति मैम ने कहा अभी सीन में कि जल्दी से जाके सो जाओ बिकॉज नेक्स्ट डे सगाई है। तो यस एंड विक्रांत सर इज़ रियली एक्साइटेड, ही इज़ तो वेरी हैप्पी, सो इज शालिनी।
बिकॉज उनकी बेस्टी की सगाई होने वाली, फाइनली उनको उसकी बेस्टी को उसका सच्चा प्यार मिलने वाला है। तो या स्टे ट्यून, लेट्स सी क्या होता है। नीतू जी के साथ क्या हो रहा है यही शालिनी और मन्नत को नहीं पता चल रहा है, बिकॉज उनको एंग्जाइटी अटैक आया किसी को देख के, और उन लेडी को हमने कभी नहीं देखा, मैंने और मन्नत ने, या इनफैक्ट फैमिली में किसी ने नहीं देखा। तो वी आर लाइक एक्चुअली फैमिली ने तो सीसीटीवी देखा ही नहीं है, तो उन्होंने तो वैसे ही नहीं देखा, और मैंने और मन्नत ने सीसीटीवी निकाला किसी तरीके से, उनका कोई फुटेज निकाला कि कौन है, किसको देख के डरे थे नीतू मैम। हमें वो लेडी दिखाई भी दी, लेकिन क्योंकि हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं है तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, इनसे क्यों डरी है। शी इज़ वेरी मिडिल क्लास, शी लुक्स वेरी मामूली सी, तो वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि नीतू मैम इनको देख के क्यों ही डरेंगी। मन्नत की पूरी कोशिश रहेगी कि वो सच का पता लगाकर रहे, ताकि विक्रांत को उसकी असली मां मिल जाए और नीतू का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास पता नहीं कब बनूं, बहू पता नहीं कब बनूं, बट आप लोगों के साथ साजिश तो बिल्कुल भी नहीं है। सो आई एम रियली ग्लैड कि हमारा रिश्ता जो है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही प्यार से भरा है, बहुत ही वार्म और वेलकमिंग है। सो आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ यू ऑल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी का जलवा 25 साल से बरकरार है। इस सीरियल का पहला सीजन इतना हिट हुआ था कि लोगों की जबान पर इसी का टाइटल ट्रैक छाया हुआ था। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ सास भी कभी बहू थी। और आज जब छोटे पर्दे पर तुलसी वीरानी का परिवार फिर से लौटा है, तो न सिर्फ दर्शकों के बीच बल्कि टीआरपी की रेस में भी आगे है। घर के हर आंगन में बस तुलसी की ही बात होती थी, पर किसे पता था कि उसी दौरान एक छोटी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होकर एक दिन तुलसी की परछाई बनेगी, जिसका नाम होगा वृंदा। बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी बहुत आइकॉनिक और लेजेंडरी शो है। तो जब मुझे न्यूज़ मिली थी कि मैं तुलसी की परछाई बनने वाली हूँ, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड इट्स ऑन स्टार प्लस। सो मतलब बहुत अच्छा लगा। वृंदा का किरदार तनिषा मेहता निभा रही हैं। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इनके लिए बड़े ही फख्र की बात है कि वो इस शो का हिस्सा हैं। वरना जब सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का पहला सीजन आया था, तब वो केवल 4 साल की थी, और जब उन्हें सीजन 2 के लिए लॉक किया गया था, तब तनिषा और इनके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऑनेस्टली जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी फर्स्ट सीजन आया था, आई थिंक आई वॉज 4 years old, 4 साल की थी, तो मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है। बट घर में बहुत मतलब मम्मियाँ बातें करती है, सारी घर की औरतें बातें करती है कि क्योंकि वो सच अ बिग शो, इतना लेजेंडरी शो, उनको पूरी कहानी याद है। तो मैं घर जाती तो मम्मा यही पूछती रहती है कि सेम है पिछले वाले क्योंकि की तरह है कि कुछ नई कहानी है कि क्या है कि ये वो वगैरह वगैरह। तो मतलब उनको सब याद है और वो मुझे भी कुछ कुछ बताती रहती है। और मैंने भी थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे ये सीरियल शूट करने से, ये सीज़न शूट करने से पहले मैंने भी एपिसोड्स देखे, ताकि मुझे आइडिया हो कि पहले क्योंकि मैं एक्जैक्टली क्या क्या हुआ था। मेरे घर वाले तो बहुत एक्साइटेड थे, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं सपना देख रही हूँ। और मम्मा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उन्होंने पूरा पहला सीज़न देखा है। जब उन्हें पता चला दैट आई एम गोइंग टू प्ले तुलसी पार्ट 2, तब वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मतलब एवरीवन, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। एंड देन फाइनली जब शूटिंग शुरू हुई तब सब बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा। यही नहीं, तुलसी और वृंदा की मुलाकात भी बड़ी मजेदार रही। तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी से
किस तरह उनकी मुलाकात हुई, खुद तनीषा मेहता की ज़बानी ही जान लेते हैं। मतलब आई वॉज थोड़ी नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी बहुत थी। नर्वस भी थी क्योंकि बिकॉज मैं उनके साथ पहली बार मिल रही थी एंड पहली बार उनके साथ परफॉर्म करने वाली, तो मुझे ये था कि वो क्या सोचेंगी ये वो वगैरह, बिकॉज वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। बट वो बहुत फ्रेंडली है, उन्होंने एटमॉस्फेयर बहुत ईजी बनाया था, बहुत काम बनाया था एंड उनके साथ सीन करने में बड़ा अच्छा लगा बिकॉज उनके पास आइडियाज़ भी बहुत अच्छी होती हैं एंड वो आपको हेल्प भी काफ़ी करती है। आई थिंक हम पहली बार मिले थे नरेशन में एकता मैम के बंगलों पे, तो सब उनके पास जा रहे थे, हाय बोल रहे थे, हाय मैम ये वगैरह वगैरह। मुझे लगा कि पूरी भीड़ उनके पास चली गई है, मैं भी जाऊंगी तो थोड़ा ओवरवेलमिंग लगेगा, तो मैं साइड में ऐसे बैठी हुई थोड़ी सहमी सी थी, थोड़ी नर्वस सी थी। बट सबसे मिलके हो गया, तो वो भी सोच रही थी कि आई डिडंट मीट हर, तो वो इतनी फ्रेंडली है ना कि मैं जाने वाली थी, फिर वो भी आ गई सामने से, तो हम दोनों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया। शी इज़ लाइक आई एम स्मृति, आई एम लाइक आई नो, ऑफ कोर्स आई नो। और फिर नेक्स्ट मीटिंग जब हुई तब आई वाज लाइक मे बी उनको याद नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ, तो फिर मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया एंड आई सेड आई एम तनीषा, शी इज़ लाइक आई नो। तो बहुत ही क्यूट हमारी मीटिंग थी दोनों बार जब हम मिले थे एंड जब पहला सीन हमने साथ में शूट किया था, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत फ्रेंडली एंड ईजी बना दिया उन्होंने मेरे लिए बहुत। वहीं तुलसी के बेटे अंगद यानी कि रोहित सुशांति के साथ भी काम करके तनीषा को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि रोहित बड़े ही चिल्ड आउट कलाकार हैं। आई थिंक रोहित इज़ वेरी चिल्ड आउट। आई थिंक आई एम द वन हु जो ज़्यादा स्ट्रेस करती है, वो बड़ा चिल्ला। मैं उसको कुछ बोल दूँगा, अरे कुछ नहीं हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, नर्वस मत हो। तो ही इज़ वेरी चिल्ड आउट एंड वेरी कॉन्फिडेंट। बट हाँ, इवन आई एम कॉन्फिडेंट, बट थोड़ा सा मुझे ऐसा होता है कि यार तुलसी, मिहिर, दे आर सो गुड, और अच्छा करना है, एवरी डे आई एम लाइक दैट ओनली। किस्मत आपको कब कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता, बस हमेशा इंसान को अपनी आंखों में सपने सजाना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। यही सबक सिखाती हैं वृंदा यानी कि तनीषा मेहता। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास पता नहीं कब बनूं, बहू पता नहीं कब बनूं, बट आप लोगों के साथ साजिश तो बिल्कुल भी नहीं है। सो आई एम रियली ग्लैड कि हमारा रिश्ता जो है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही प्यार से भरा है, बहुत ही वार्म और वेलकमिंग है। सो आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ यू ऑल। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का जलवा 25 साल से बरकरार है। इस सीरियल का पहला सीजन इतना हिट हुआ था कि लोगों की जबान पर इसी का टाइटल ट्रैक छाया हुआ था। और आज जब छोटे पर्दे पर तुलसी वीरानी का परिवार फिर से लौटा है, तो न सिर्फ दर्शकों के बीच बल्कि टीआरपी की रेस में भी आगे है। घर के हर आंगन में बस तुलसी की ही बात होती थी, पर किसे पता था कि उसी दौरान एक छोटी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होकर एक दिन तुलसी की परछाई बनेगी, जिसका नाम होगा वृंदा। बहुत अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी बहुत आइकॉनिक और लेजेंडरी शो है। तो जब मुझे न्यूज़ मिली थी कि मैं तुलसी की परछाई बनने वाली हूँ, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड इट्स ऑन स्टार प्लस। सो बहुत अच्छा लगा। वृंदा का किरदार तनीषा मेहता निभा रही हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में। इनके लिए बड़े ही फख्र की बात है कि वो इस शो का हिस्सा हैं, वरना जब सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का पहला सीजन आया था तब वो केवल 4 साल की थी।
और जब उन्हें सीजन 2 के लिए लॉक किया गया था तब तनीषा और इनके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऑनेस्टली जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी फर्स्ट सीज़न आया था, आई थिंक आई वॉज 4 years old, 4 साल की थी, तो मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है। बट घर में बहुत मतलब मम्मियाँ बातें करती है, सारी घर की औरतें बातें करती है कि क्योंकि वो सच अ बिग शो, इतना लेजेंडरी शो, उनको पूरी कहानी याद है। तो मैं घर जाती तो मम्मा यही पूछती रहती है कि सेम है पिछले वाले क्योंकि की तरह है कि कुछ नई कहानी है कि क्या है कि ये वो वगैरह वगैरह। तो मतलब उनको सब याद है और वो मुझे भी कुछ कुछ बताती रहती है। और मैंने भी थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे ये सीरियल शूट करने से, ये सीज़न शूट करने से पहले मैंने भी एपिसोड्स देखे ताकि मुझे आइडिया हो कि पहले क्योंकि में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। मेरे घर वाले तो बहुत एक्साइटेड थे, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं सपना देख रही हूँ। और मम्मा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उन्होंने पूरा पहला सीज़न देखा है। जब उन्हें पता चला दैट आई एम गोइंग टू प्ले तुलसी पार्ट 2 तब वो और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मतलब एवरीवन, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। एंड देन फाइनली जब शूटिंग शुरू हुई तब सब बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा। यही नहीं, तुलसी और वृंदा की मुलाकात भी बड़ी मजेदार रही। तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी से किस तरह उनकी मुलाकात हुई खुद तनीषा मेहता की ज़बानी ही जान लेते हैं। मतलब थोड़ी नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी बहुत थी। नर्वस भी थी क्योंकि बिकॉज मैं उनके साथ पहली बार मिल रही थी एंड पहली बार उनके साथ परफॉर्म करने वाली, तो मुझे ये था कि वो क्या सोचेंगी ये वगैरह, बिकॉज वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है एंड शी इज़ मतलब वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। बट वो बहुत फ्रेंडली है, उन्होंने एटमॉस्फेयर बहुत ईजी बनाया था, बहुत काम बनाया था एंड उनके साथ सीन करने में बड़ा अच्छा लगा बिकॉज उनके पास आइडियाज़ भी बहुत अच्छी होती हैं एंड वो मतलब आपको हेल्प भी काफ़ी करती है। आई थिंक हम पहली बार मिले थे नरेशन में एकता मैम के बंगलों पे, तो सब उनके पास जा रहे थे, हाय बोल रहे थे, हाय मैम ये वगैरह वगैरह। मुझे लगा कि पूरी भीड़ उनके पास चली गई है, मैं भी जाऊंगी तो थोड़ा ओवरवेलमिंग लगेगा, तो मैं साइड में ऐसे बैठी हुई थोड़ी सहमी सी थी, थोड़ी नर्वस सी थी। बट सबसे मिलके हो गया तो वो भी सोच रही थी कि ये मतलब आई डिडंट मीट हर, तो वो इतनी फ्रेंडली है ना कि मैं जाने वाली थी, फिर वो भी आ गई सामने से, तो हम दोनों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया। आई वाज लाइक शी इज़ लाइक आई एम स्मृति, आई एम लाइक आई नो ऑफ कोर्स आई नो। और फिर नेक्स्ट मीटिंग जब हुई तब आई वाज लाइक मे बी उनको याद नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ, तो फिर मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया एंड आई सेड आई एम तनीषा, शी इज़ लाइक आई नो। तो बहुत ही क्यूट हमारी मीटिंग थी दोनों बार जब हम मिले थे। एंड जब पहला सीन हमने साथ में शूट किया था, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत फ्रेंडली एंड मतलब ईजी बना दिया उन्होंने मेरे लिए बहुत। वहीं तुलसी के बेटे अंगद यानी कि रोहित सुशांति के साथ भी काम करके तनीषा को बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि रोहित बड़े ही चिल्ड आउट कलाकार हैं। आई थिंक रोहित इज़ मतलब वेरी चिल्ड आउट। आई थिंक आई एम द वन हु जो ज़्यादा स्ट्रेस करती है, वो बड़ा चिल्ला रहा। मैं उसको कुछ बोल दूँ, अरे कुछ नहीं हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, नर्वस मत हो। तो ही इज़ मतलब वेरी चिल्ड आउट एंड वेरी मतलब कॉन्फिडेंट। बट हाँ, इवन आई एम कॉन्फिडेंट, बट थोड़ा सा मुझे ऐसा होता है कि यार तुलसी, मिहिर, दे आर सो गुड, और अच्छा करना है एवरी डे। आई एम लाइक दैट ओनली। किस्मत आपको कब कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता, बस हमेशा इंसान को अपनी आंखों में सपने सजाना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। यही सबक सिखाती हैं वृंदा यानी कि तनीषा मेहता। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 22 साल जिनको हुए हैं उनको मैं तो नाचीज़ हूँ यार। मैं आप लोग को क्या ही फीडबैक दूँ। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह का हमारा रिश्ता है और जो हमारा प्यार है वो बरकरार रहे एंड इट शुड ब्लॉसम इनटू समथिंग इवन मोर ब्यूटीफुल। मैं ये कह रही थी कि जितनी भी मेरी मेमोरीज रही है मेरे जहन में सास बहू और साजिश के साथ, वो बहुत ही मस्ती वाली और बहुत ही अमेजिंगली फन बैंटर रहा है आप लोगों के साथ हमेशा।
इश्क का रंग जब किसी पर चढ़ता है तो वो सारे दुख दर्द भूलकर प्यार की आगोश में समा जाना चाहता है। कालीकांत ने जागृति और सूरज के साथ क्या क्या नहीं किया, मगर आज जब इनकी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी है तो ऐसे में दोनों ये भूल गए कि कालीकांत अभी जिंदा है। उसकी वजह यह है कि आज इन लम्हों को जागृति और सूरज बड़ा ही यादगार बना देना चाहते हैं। आखिर बड़े दिनों बाद इनके बीच प्यार का मौसम जो आया है, वरना इनकी जिंदगी में सिर्फ ड्रामा ही ड्रामा था। जागृति और सूरज की सेकेंड एनिवर्सरी है और सूरज पहले एक्ट करता है कि उसे याद नहीं है, जागृति को थोड़ा टीज करता है, उसे गुस्सा दिलाता है, बट देन ही हैज़ ऑल दीज सरप्राइजेज लाइंड अप और जागृति आगे बहुत खुश होती है एंड देन दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट है। सूरज बड़े प्यार से जागृति की मांग भर रहा है, मानो जैसे उसे अब एक चुटकी सिंदूर की कीमत का अंदाजा हो गया हो। वहीं सिर्फ मांग ही नहीं, सूरज जागृति का श्रृंगार भी करता है। इश्क का लाल रंग दोनों पर इस तरह से चढ़ा हुआ है कि आज इन्हें एक दूसरे के अलावा कोई तीसरा नजर नहीं आ रहा। अब ये दर्शकों के लिए भी कुछ नया होगा, वरना दर्शक वही ड्रामा देख देख कर बोर हो जाते हैं। के लिए ब्रीदर भी होगा, क्योंकि कालीकांत ठाकुर की वजह से इतनी खटपट चल रही है लाइफ में, इतना स्ट्रेस है, तो उन स्ट्रेस के मोमेंट्स में ही एक दो मोमेंट्स रोमांस के भी चुरा लिए इन लोगों ने। जागृति और सूरज दोनों ही एक दूसरे के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बस उम्मीद है कि कालीकांत की कहीं नजर न लग जाए, वरना फिर से इनकी जिंदगी से रोमांस उड़न छू हो जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश को हाईलाइट जो करना था, इसलिए एंड देन मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सालों तक हमारा रिश्ता जो है वो बरकरार रहा है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल एवरी टाइम। मंगल की आज हल्दी रस्म हो रही है, पर हल्दी लगने से पहले ही मंगल का चेहरा पीला पड़ा हुआ है। उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा है, मंगल वैसे वैसे सोच में डूबे जा रही है कि क्या उसे कपिल से शादी करनी चाहिए या नहीं। वैसे मंगल से 10 गुना ज्यादा तो उसकी माँ शांति देवी खुश है, क्योंकि उन्हें तो पैसे वाला दामाद मिलेगा। हल्दी की रस्म में सबसे ज्यादा वही एक्साइटेड नजर आ रही है, और जब वो कुसुम को कहती हैं कि वो भी मंगल को हल्दी लगाएं, तब कुसुम जी बहाने बना लेती हैं कि उनके हाथ में तो चोट लगी है। लो मंगल आपको अपनी माँ जैसी मानती है, तो हल्दी लगाने का हक तो आपका भी बनता है ना।
लो सगुन की हल्दी लगा दो उसे। देखिए दूल्हा खुद सगुन की हल्दी लेकर आ गया। आज हल्दी रुक है और सच बताऊं मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। रोज़ रोज़ जब ये लुक्स होते हैं तो आपको भी होता है कि आपके बालों पे भी क्रिम्पिंग होगी, स्प्रेज लगेंगे, ये सब। तो और नवरात्रे से हम लोग इस तरह के शूट्स कर रहे हैं। हाँ, अम्मा ने हल्दी नहीं लगाई, ये इस बात का दुख है मंगल को। और जब कपिल जी चूड़ी बना रहे होते हैं तो अम्मा चली भी जाती हैं। तो अब क्या होगा मंगल, क्या अम्मा की रजामंदी के बिना मंगल के लिए ये शादी करना बहुत ही मुश्किल है। और इस बात के लिए मंगल प्लीड भी करती है अम्मा को, और उनकी इच्छा के बिना आज तक मंगल ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। प्यार तो खैर मुझे ज़िंदगी में बेशुमार मिला है, पति का हो या फैमिली का हो या आप सबका हो। और मैं भी ऐसी हूँ कि जो है बचपन से अगर पापा अटेंशन सीकर हूँ, मतलब कि पापा को भी हर बात पे ध्यान रखना, ऐसा तो है। वहीं कपिल मंगल को चूड़ियां पहना रहा है, पर मंगल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी के चेहरे पर भी खुशी नहीं है, क्योंकि बरखा कपूर जो उसकी जिंदगी में बॉस बनकर आ चुकी है। बरखा की अभी नई एंट्री हुई है शो में, जिसके हाथों पर चोट लगी है। इंसानियत के नाते लक्ष्मी उसे हल्दी पीस कर देती है ताकि वो अपने जख्मों पर हल्दी का लेप लगा सके, मगर ये बात बरखा को सीधे सीधे समझ नहीं आती। ऑफकोर्स अहम रोल होगा, मेरी एंट्री है, बट हाँ एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश की गई है कहानी को। लक्ष्मी है, उसके लाइफ का एक नया चैप्टर है और उस चैप्टर की पार्ट मैं हूँ। So I am owner of a fashion company and I'm very strict with my rules. I'm very confident, bold, talented, but again I'm very mean to people around me, especially those जो अच्छे से काम नहीं करते या जो बताऊँ वो नहीं करते, कुछ और करते हैं। तो उन चीज़ों को लेके थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ, जिसके कारण थोड़ी लक्ष्मी की ज़िंदगी में दिक्कतें आ सकती हैं आगे। बट आई होप कि ज़्यादा परेशान ना करे वो मुझे और सब अच्छा चलता रहे। कि ऐसा क्या बोलते हैं, कुर्सी की पेटी बांध लें, मौसम बिगड़ने वाला है और बरखा आ गई है अपना एक करिश्मा लेके, एक अपनी पर्सनालिटी लेके। और अब लक्ष्मी और बरखा कितनी बनती है कितनी नहीं बनती है तो हमें आगे पता चलेगा। हल्दी का कनेक्शन तो दोनों बहनों की जिंदगी से जुड़ चुका है, पर देखते हैं कि किसकी लाइफ संवरने वाली है या फिर बिगड़ने वाली है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।